मांग लिया और भी कुछ मांग। वो लोग जो कहते हैं करम उनका है मादूद, उन लोगों की बातों पे न जा और भी कुछ मांग। और दे सकते हैं क्या कुछ कि वो कुछ दे नहीं सकते। ये बहस न कर होश में आ और भी कुछ मांग। और झोली ही मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे, झोली ही मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे। वो तो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग, वो तो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग। देखिए अब एक ऐसी शख्सियत को मैं आपके समातों के करीब करने जा रहा हूँ जो फैज़ान मखदूम सिमना, फैज़ान मखदूम सिमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लेकर पूरे हिंदुस्तान में सफ़र करता है। और एक अजीम ज़ात, एक अजीम ख़तीब जिसकी गुफ्तार का मस्नून सना होता है, जिनकी तकरीर का उन्वान वफा होता है। जब ये करते हैं शहीदी की करम की बातें, सारा मजमा मेरे आका पे फिदा होता है। मेरी मुराद उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शफीउद्दीन कादी साहब किबला का से है। आइए हज़रत आ रहे हैं स्टेज पर और आप लोग इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर। देखिए एक वाहिद शख्सियत ऐसी है जो कभी हजरत नहीं कहते हैं कि मेरा नंबर लगा दिया जाए, सुकून से बैठे रहते हैं। जब आएगा आएगा आप सुनेंगे तब भी ठीक है, वरना सलाम पढ़ना हजरत जानते हैं माशाल्लाह और बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि ये आप लोगों से वाकिफ़ हैं। इस्तकबाल करें, अब मोहब्बतों का इजहार करें। हजरत के खिताब के बाद सलात व सलाम होगा। इंशाअल्लाह आप अपने घर जाएंगे, हम अपने घर जाएंगे। नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुकद्दस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शफीउद्दीन कादी साहब किबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शफीउद्दीन कादी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। स्टेज पर बैठे हुए शोराए इस्लाम, मद्दहान खैरुल अनाम, दीगर सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़ से। सल्लल्लाहु अला नबी अम्मी वालिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद इशा से लेकर अब तक इस तारीख़ी प्रोग्राम उर्स क़ासिमी में मौज़ा चकेड़ी, इस सरज़मीन का ये तारीख़ी प्रोग्राम जिसमें बाद इशा से लेकर अब तक इतने लोगों ने आप हज़रात के सामने नातहाए मुस्तफ़ा मनक़बतें पेश की हैं कि उनका नाम स्टेज पर भले वो नहीं है, लेकिन उनका नाम अगर शुमार किया जाए तो शायद कि जो टाइम बचा है वो भी ख़त्म हो जाए। इतने लोगों ने पढ़ा है कि उनका नाम अगर शुमार किया जाए तो जो टाइम बचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन काबिल मुबारकबाद हैं मौज़ा चकेड़ी के खुशअक़ीदा मुसलमान साबिर पाक के दीवाने कि जो पढ़ने वाले तो पढ़ पढ़ के थक सकते हैं, लेकिन ये सुनने वाले नहीं थकते। ये साबिरी फैज़ान है और ये क़ासिमी फैज़ान है। जब साबिर पाक गूलर के दरख्त को पकड़कर 12 बरस तक खड़े रह सकते हैं तो साबिर पाक का ये दीवाना 2-4-5 घंटा जाग नहीं सकता। काबिल मुबारकबाद हैं हमारे बहुत ही करम फरमा मुख्तार भाई मुन्ना सर और उनके हमनवा, उनके मानने जानने वाले और तमाम चकेड़ी के खुशअक़ीदा मुसलमान कि जिन्होंने हर साल की तरह इमसाल भी इस प्रोग्राम को रचाया और बसाया। मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि खुदा के ख़ास बंदों के कदम की ये करामत है। कहिए सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। खुदा के ख़ास बंदों के कदम की ये करामत है, कदम रख दें जहाँ मुर्दा ज़मीं में जान आ जाए। बेशक हक है। खुदा के ख़ास बंदों के ये मेयारी लोग बैठे हुए हैं, मेयारी शायर हैं, मेयारी शोरा ज़िम्मेदार लोग हैं। हमारे उस्ताद शोरा इरफान फ़तेहपुरी साहब, अकमल रज़ा कानपुरी साहब और शोएब वारसी साहब
और हमारे हाफिज़ नौशाद साहब, फ़िरोज़ चिश्ती और हमारे इस्लामुद्दीन, ये मेयारी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत से लोगों ने पढ़ कर के चले गए और बड़ा अजीब अलमिया है ये। हम लोग सबका सुनते हैं, जब अब सुनाने का नंबर आता है तो लोग चले जाते हैं। लेकिन ऐसी बारगाह में हम लोग बैठे हुए हैं कि सब चले जाएं, वो भारी शख्सियत सब पर भारी है। हक है बेशक। बस उनकी निगाह करम हो जाए तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। हमारे साबिर पाक का फैज़ान चकेड़ी की सरज़मीन पर बांटने वाली शख्सियत हमारे मुख्तार भाई मुल्ला सर बहुत ही मोहब्बतों की लड़ी में यहाँ के नौजवानों को, बूढ़ों को, तमामी लोगों को पिरो करके इस तरीके से साबरी जाम पिलाते हैं, कासमी जाम पिलाते हैं कि बहुत से गाँव का आप जायज़ा ले लीजिए, हम लोग भी जाते रहते हैं। ये कहीं ये मोहब्बतों का फैज़ान नहीं। बेशक हक है ज़र। और इस प्रोग्राम में आने वाला हर शायर जब जाता है तो इस स्टेज की तारीफ़ हर स्टेज पर करता है। बेशक इस चकेड़ी ही का ये खुशनसीब स्टेज है जहाँ पर अहले चकेड़ी वालों को भी सुनते हैं और बाहर से आने वालों को भी सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अपने इमाम को भी सुनते हैं, मुक्तदियों को भी सुनते हैं, सबको सुनते हैं। ये शोएब रज़ा वारसी देखो पहली बार आए हुए हैं लेकिन बहुत मुतासिर हुए। हमारे उस्ताद शोरा इरफान फतेहपुरी साहब, यकीनन हमने इनको देखा, इनका यह खुलूस है और इनका यही खुलूस इनको इस उम्र में पढ़वा रहा है। कहिए सुभान अल्लाह। बेशक ये इश्क़े मुस्तफ़ा, ये खुलूस है। किसी स्टेज पर मैंने देखा है कि ये चाहे इनको पहले आप पढ़ा दीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए, पहले ही पढ़ा दीजिए लेकिन ये जाएंगे नहीं, पहले भी पढ़ा दीजिए तो ये जाएंगे नहीं। लेकिन ये उस्ताद शोरा इन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज में आप हज़रात के सामने पेश किया। इनका खुलूस अल्लाह तबारक व तआला बरकरार रखे और इसके मुस्तफ़ा का फैज़ान जारी व सारी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे अकमल रज़ा कानपुरी साहब ने भी बहुत बेहतरीन अंदाज में नाताए मुस्तफ़ा से आप हज़रात को नवाजा। मैं ऐसे माहौल में इरफान भाई कुछ शेर पहले पेश कर देता हूँ। अता नवाज़िश करम दिली देख इरशाद, अता नवाज़िश करम। हमारे हाफिज़ नौशाद साहब देखिए इमाम हैं, ये भी बैठे हुए हैं। अच्छा चालान कराएगा। अच्छा मैं पेश करता हूँ, एक बार तो दुरूद पाक पढ़ लें सब लोग। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल। आप लोग जानते हैं कि मैं कितना बोलता हूँ, बोलना चाहूँ तो बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन यह है कि मैं बेमौका महल बरसात नहीं करता। बेशक हक है। मैं शेर पेश करता हूँ उस्ताद शोरा की दुआएं लेते हुए, हमारे अकबर रज़ा कानपुरी उनकी दुआएं लेते हुए और हाफिज़ नौशाद दीगर लोगों की। बहुत बेहतरीन निज़ामत आप हज़रात ने हमारे शागिर्द रसीद फ़िरोज़ चिश्ती से समात की। अल्लाह ताला इनका ज़ोर बयां और ज़्यादा फरमाए। मैं शेर पेश करता हूँ, समात फरमाए कि हर सू है आशिकों का, तड़प के कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि हर सू है आशिकों का, हर सू है आशिकों का मेला तेरी गली। माशाअल्लाह। बेशक जिंदाबाद। हर सू है आशिकों का मेला तेरी गली में, हर सू है आशिकों का मेला तेरी गली में। आप लोग इतनी देर तक बैठा देते हैं ना कि बैठने वाला तरस भूल जाए। आप लोगों की समाज देख करके कि अपनी दौलत के लिए और न शोहरत के लिए, अल्लाह 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 अल्लाह। अरे माशाअल्लाह। कि अपनी दौलत के लिए और न शोहरत के लिए, अपनी दौलत के लिए और न शोहरत के लिए, अपनी दौलत के लिए और न शोहरत के लिए, अपनी दौलत के लिए और न शोहरत के लिए, अरे अपनी दौलत के लिए और न शोहरत के लिए आओ मैदान में फ़क़त दीन की खिदमत के, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
दीन की खिदमत के लिए आओ मैदान में फ़क़त दीन की खिदमत के आओ मैदान में फ़क़त दीन की खिदमत के लिए। और खास तौर से देखना मस्जिद कूफा से आवाज़ अली आती है, तब कहते सुभान अल्लाह कि मस्जिद कूफा से आवाज़ अली आती है, मस्जिद कूफा से आवाज़ अली आती है। अरे मस्जिद कूफा से आवाज़ अली आती है कि जिंदगी होती है मोमिन की शहादत। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी। जिंदगी होती है मोमिन की शहादत के लिए, होती है शहादत के लिए। मस्जिद कूफा से आवाज़ अली आती है कि जिंदगी होती है मोमिन की शहादत के लिए, जिंदगी होती है मोमिन की शहादत के लिए। और तुम अली वाले हो खुद को कभी रुस्वा न करो, चकेड़ी वाले कि तुम अली वाले हो खुद को कभी रुस्वा न करो, तुम नबी वाले हो खुद को कभी रुस्वा न करो। अरे जिससे अपनों का जिगर चाक हो ऐसा न करो, जिससे अपनों का जिगर चाक हो ऐसा न करो। अरे कोई मजलूम अगर मांगे तो सब कुछ दे दो, कोई मजलूम अगर मांगे तो सब कुछ दे दो। किसी जालिम से मगर दर्द का सौदा, दर्द का सौदा न करो, किसी जालिम से मगर दर्द का सौदा न करो। और ईद की खुशियों में अस्लाफ का हम याद रहे, कोई कैसा हो समा अपना सबक याद रहे। तब की खुशियों में अस्लाफ का हम याद रहे, कोई कैसा हो समा अपना सबक याद रहे। और ऐ शफी गौस का फरमान हमें याद रहे, ऐ शफी गौस का फरमान हमें याद रहे। जिससे इस्लाम का नुकसान हो ऐसा न करो, जिससे इस्लाम का नुकसान हो ऐसा न करो, जिससे इस्लाम का नुकसान हो ऐसा न करो। नजर आती है गुलशन में, बहुत गौर से थोड़ी देर बोलूंगा। नजर आती है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। उठाए उम्मत के वाली कुफ्र थमकाता है मुस्लिम को, उठाए उम्मत के वाली कुफ्र थमकाता है मुस्लिम को। अली को हुक्म दे लेकर वो आए जुल्फ़िकार अपनी, अली को हुक्म दे लेकर वो आए जुल्फ़िकार अपनी। और हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जोई, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए अपनी, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। आपके खादिम शफीउद्दीन कादरी ने आज के उस उर्से मुक़द्दस में, उर्से क़ासिमी में, आप हज़रात की मौजूदगी में, ये शोरा की मौजूदगी में अपनी तकरीर का उन्वान मज़हब इस्लाम को बना लिया है। अल्लाह फरमाता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। इस्लाम एक ऐसा ज़ाब्ता हयात है, इस्लाम
इस्लाम एक ऐसा निज़ाम ज़िंदगी है जिसके वसूल और ज़वाबित पर कायम होने वाला हयात अबदी का मालिक हुआ है। इस्लाम एक ऐसा अबदी निज़ाम है जिसमें रोज़े अज़ल से लेकर रोज़े अबद तक की तमाम चीज़ों का इल्म और तरीक़ा मौजूद है। इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है जिसके क़वानीन पर आमिल होने वाला जन्नतुल फिरदौस की बहारें लूट सकता है, उसके आशाई से दवाम से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता है। मगर ताज्जुब है, कल तक हमारे मसाइल ऐवानों में पेश किए जाते थे, दानिश्वर लोग बैठ कर उस पर गुफ्तगू किया करते थे, मुल्क का एक मखसूस तबका हमारे मसाइल के बारे में सोचता था। कल तक हमारे मसाइल ढले होते थे, इसलिए आसानी से हल नहीं होते थे। ए चकेड़ी वालों, उसको हल करने के लिए मुल्क की एक मखसूस जमात आगे बढ़ती थी और मखसूस जमातें ही मसलहतों का शिकार हुआ करती थी, क्योंकि वो गिरदो पेश को देख कर कदम बढ़ाया करते थे, इसलिए कि वो साहिबे होश हुआ करते थे। दुनिया में हर होशमंद को खरीदा गया है, अरबाबे अक्ल को खरीदा गया है, दानिश्वर को खरीदा गया है, मगर दुनिया की कोई तारीख हमें ये नहीं मिलती है जो ये बता दे कभी दीवानों को खरीदा गया हो, कभी जुनून को खरीदा गया हो। लेकिन अब ये मुतालबा तनहा होशमंदों का नहीं है, दीवानों का है, क्योंकि अगर होशमंदों का होता तो हम ये समझते कहीं ये होशमंद मसलहतों के शिकार तो ना हो जाएंगे, कहीं मसलहतों का शैतान इनको गैरत ईमानी का सौदा करने पे मजबूर तो नहीं कर देगा। और चकेड़ी वालों सुनो, दीवाना बिका नहीं करता, दीवाना दुनिया की निगाहों को बदला करता है। दीवाना बहुत अजीब होता है, दुनिया का दीवाना चलता है तो रास्ता भूल जाता है, मगर जब रसूलुल्लाह का दीवाना चलता है तो जहां बैठ जाता है मंजिल बन जाया करती है, जिस रास्ते से गुजर जाता है वो रास्ता शाहिर हयात बन जाया करता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया का दीवाना चलता है तो दुनिया के लोग उसको पत्थर मारते हैं, मगर जब रसूलुल्लाह का दीवाना चलता है तो हवादिसाते ज़माना कतराया करते हैं। दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई हैं गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। हजरात, हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक मुसलमान कितनी परेशानियों से गुजर रहा है, कितनी दर्दनाक वादियों से गुजर रहा है। हर तरह से मुसलमान ही को निशाना बनाया जा रहा है, हर तरह से मुसलमान ही के ऊपर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। हमारा माजी, हमारा हाल, हमारा मुस्तकबिल, हमारी जान, हमारा माल, सब कुछ दांव पर लग गया है। हाल ये है कि हम अंधेरों के मुसाफिर बनकर रह गए हैं। उन गरीबी कैफियत में मुसलमान कभी इतना दीवाना नहीं हुआ था जितना आज नजर आ रहा है। शोले लगे हुए थे, मुसलमान होशमंद था, मुसलमान सब्र कर रहा था, मुसलमानों का सुकून दरहम बरहम हो रहा था, मगर मुसलमानों ने अपने सीने पर सिल रख ली थी। वो इस मुल्क में अमन पसंदी और इस्लाम की आला तरीन कदरों को दिखाना चाहते थे। हजारहा तकलीफों के बावजूद हमने कभी वो मुतालबे नहीं किए जो आज करते हुए नजर आ रहे हैं। वजह यह है, कल तक सिर्फ जान और माल का मसला था, आज ईमान का मसला आ गया है। जिंदगियां तो कुर्बान की जा सकती हैं, मगर कासिम शाह का दिया हुआ ईमान कुर्बान नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद। हजरात, ये ईमान की दौलत हमको कहाँ से मिली? इन्हीं बुजुर्गों से मिली है। ये ईमान की दौलत हमको कहाँ से मिली? साबिर पाक की बारगाह से मिली। ये ईमान की दौलत कहाँ से मिली? मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सिमनान से लेकर के आए। ये ईमान की दौलत कहाँ से मिली? ये ख्वाजा गरीब नवाज संजर से लेकर के आए। ईमान की दौलत कहाँ से मिली? सैयद सालार मसूद गाजी गजनी से लेकर के आए। इन बुजुर्गान दीन ने ईमान की दौलत से हम मुसलमानों को, हम लोगों को आशना करवाया है। इसीलिए कोई जंगल में शहीद हो रहा है, कोई दरिया के किनारे शहीद हो रहा है, कोई कहीं शहीद हो रहा है जहां पर उनके जख्मों पर मरहम रखने वाला कोई नहीं, उनको उनकी लाशों को कफन देने वाला कोई नहीं, मगर अल्लाह ने उनको गुमनाम नहीं किया। जमाना गुजर गया, अल्लाह ने उनके चाहने वालों को पैदा कर दिया। कासिम शाह को जमीन के नीचे गए हुए जमाना गुजर गया। आज चकेड़ी का मुसलमान उनका उर्स मनाता हुआ नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इन बुजुर्गान दीन ने ये कुर्बानियां दी हैं जिनकी बुनियाद पर आज इनका उर्स मनाया जाता है।
इनकी यादें मनाई जाती हैं, इनकी मोहब्बतों को अपने सीनों में बसाया जाता है। ये हमारी तारीख बोल रही चकेड़ी वालों। हम जहाँ भी गए हैं अपने मजहब के साथ गए, कहिए सुभान अल्लाह। हम जहाँ भी गए हैं अपनी तहजीब के साथ गए हैं, हम जहाँ भी गए हैं अपने तमद्दुन के साथ गए हैं, हम जहाँ भी गए हैं अपने वसूल के साथ गए हैं, हम जहाँ भी गए हैं अपने आइन के साथ गए हैं। दुनिया सफ़र करती है तो मालो ज़र के लिए सफ़र करती है, दुनिया सफ़र करती है तो सरमाए के लिए सफ़र करती है, दुनिया सफ़र करती है तो इक़्तिदार के लिए सफ़र करती है। मगर मुसलमान जब भी सफ़र करता है उसके हाथ में सरमाया हो या ना हो, उसके हाथ में तवानाई हो या ना हो, उसके हाथ में इक़्तिदार हो या ना हो, एक चीज़ उसके हाथ में ज़रूर होती है, उसके हाथ में उसका कुरान होता है, उसके हाथ में दामन मुस्तफ़ा होता है, उसके हाथ में नबी की शरीयत होती है और सरों पर गुंबदे खजरा का साया हुआ करता है। ये हमारा 1400 साल तारीखी सफ़र बता रहा है। हम जहाँ भी गए हैं अपने वसूलों के साथ गए हैं। ये नबी के दीवाने ये नूरे नबूवत लेकर के दुनिया के कोने कोने में फैल गए। जिस तरीके से आज आसमानों में ये सितारे जगमगा रहे हैं, चाँद जगमगा रहा है और ये सूरज जगमगा रहा है, इसी तरीके से ज़मीन पर ये औलिया अल्लाह जगमगा रहे हैं। कहीं वारिस पिया जगमगा रहे हैं, कहीं सैयद सालार मसूद गाजी जगमगा रहे हैं, कहीं कासिम पिया जगमगा रहे हैं, कहीं वारिस पिया जगमगा रहे हैं और ये कह रहे हैं हमारे मानने वालों, हमसे मोहब्बत करने वालों, हमारा उर्स मनाने वालों, घबराना नहीं, जमाना खराब है, होने दो। दुनिया के लोग तुम्हारी मदद करें चाहे न करें। कासिम पिया कह रहे हैं हम जमीन के नीचे हैं, मदद करते हुए नजर आएंगे। वारिस पिया कह रहे हैं हम जमीन के नीचे हैं, मदद करते हुए नजर आएंगे। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कर रहे हैं हम जमीन के नीचे हैं, तुम्हारी मदद करते हुए नजर आएंगे। ये अल्लाह वाले हैं जिनकी मदद हमारे लिए हिंदुस्तान में भी होती है और इनकी मदद कब्रिस्तान में भी होती है, मैदान महशर में भी होती है। इसलिए इनकी मोहब्बतों को अपने सीनों में बसाना बहुत ज़रूरी है और ये मोहब्बत का तकाजा है। यही एहसान का बदला एहसान से देना है, कहिए सुभान अल्लाह। इन्होंने जो एहसान पेश किया, कहाँ के रहने वाले थे, कैसे चले, वतन को कुर्बान किया, बाल बच्चों को कुर्बान किया, माल दौलत को कुर्बान किया, सब कुछ कुर्बान किया, चले बेआबो गया मैदान में कहीं पर अल्लाह वाले बैठ गए। कसम खुदा की अपनी ज़रूरी नज़रियात और खुसूसी तवज्जुहात से जंगल को भी मंगल इन अल्लाह वालों ने बना दिया है। अगर जंगल में भी बैठ गए हैं तो आज मखलूक खुदाबंदी इनका उर्स मना करके जंगल को भी मंगल बना दिया करती है। हजरात गलत है, आज मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के जरिए पूरे दुनिया में ये बात आम करवाई जाती है इस्लाम तलवारों के जोर से फैला है, नेज़े बरछी भाले के जरिए से फैला है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे ख्वाजा गरीब नवाज कौन सी तलवार लेकर के आए थे, ख्वाजा गरीब नवाज कौन सी बरछी और भाले लेकर के आए थे। शहनशाह वक्त और बादशाहाने ज़माना ने ख्वाजा गरीब नवाज से कहा था ए ख्वाजा ऐसे मुल्क में जा रहे हो, ऐसी सरजमीन पर जा रहे हो जहां पर हमारी तलवारें काम न कर सकी, हमारे फौजी शिकस्त खा गए, हम लोग तादाद के बावजूद शिकस्त खा गए। ख्वाजा गरीब नवाज ने उन बादशाहों से कहा था ए शहनशाह ज़माना सुन लो, तुम लोग तलवार लेकर के गए थे, मैं रसूलुल्लाह का प्यार लेकर के जा रहा हूँ, इस्लाम का कैरेक्टर और किरदार लेकर के जा रहा हूँ। और जमानों ने देखा 90 लाख गैर मुस्लिम इंसान ख्वाजा के कदमों में जाकर के आपका कलमा पढ़ करके मुसलमान होता। साबिर पिया का चाहने वाला आपकी बारगाह में आकर के मुसलमान होता हुआ नजर आया है। ख्वाजा गरीब नवाज की ज़बान नहीं समझ रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज की वो फ़ारसी नहीं समझ रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज की वो उर्दू नहीं समझ रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज की वो अरबी नहीं समझ रहा है। आज हम लोग जो आपको समझाते हैं हमारी ज़बान को आप समझ रहे हो, कसम खुदा की समझने के बावजूद आप ज़बान जान रहे हो, उसके बाद भी आज समझा नहीं पाता आलिम, आज मुबल्लिग समझा नहीं पाता। आज बेराह रवी की शिकार अगर ये कौम होती है, राह रास्त पर इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंसें होती रहती है, बहुत सी कॉन्फ्रेंसें सजाई जाती हैं, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस रोज हो रही है, मगर कसम खुदा की इसके बावजूद उसके वो असरात मुरत्तब नहीं हो रहे हैं जो मुरत्तब होने चाहिए, जबकि हमारी जबान आप समझ रहे हो। मगर ख्वाजा गरीब नवाज की जबान वो 90 लाख लोग नहीं समझ रहे थे। ख्वाजा ने जबान नहीं अपना कैरेक्टर समझाया है, अपना किरदार समझाया है और अपने नबी के प्यार के जरिए से इस हिंदुस्तान में इस्लाम को
आपको बताऊं, मेरे आका ने भी तलवार के जरिए नहीं कुरान के जरिए इस्लाम फैलाया। कहिए सुभान अल्लाह। मुल्ला साहब, तलवार के जरिए नहीं कुरान के जरिए इस्लाम फैलाया। अपनी तकरीर को समेटूं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठ करके कुरान की तिलावत कर रहे हैं। एक यहूदी लड़की का गुजर हुआ, उसने कुरान पढ़ता हुआ देखा, आपके करीब आई। उसने कहा आप क्या पढ़ रहे हैं? आपने फरमाया मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। उसने कहा, उस बच्ची ने कहा, छोटी सी बच्ची ने कहा, उसने कहा कि मुझको भी पढ़ा दीजिए, ये बड़ा प्यारा कलाम है। कहिए सुभान अल्लाह। कहा मुझको भी पढ़ा दीजिए, बड़ा प्यारा कलाम है। सरकार ने कहा कल आना, मैं तुमको पढ़ाऊंगा। आज हर काम करने से पहले इस कलमे का विर्द करना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज जब वो लड़की अपने घर जाती है, उसका अंदाज बदला हुआ है, बोलने का ढंग बदला हुआ है, सोचने की फिक्र बदली हुई है। हर काम करने से पहले इसी कलमे को पढ़ती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसकी माँ ने सुना, यहूदीन ने सुना, पूछा बेटी तुम ये क्या पढ़ रही हो? उसने कहा मैं मुसलमानों की मस्जिद में गई थी, मैंने इस कलमे को सीख लिया है। माँ ने कहा छोड़ दे ये कलमा, तरना तेरा बाप यहूदी है, दो टुकड़े कर देगा, तेरी जान ले लेगा, मार डालेगा। उसने कहा माँ सब कुछ हो सकता है मगर कलमा अब दिल से नहीं निकलेगा। यही वो कलमा है। ये बिलाल हबशी ने जब पढ़ लिया तो उनको गरम गरम रेत पर लिटाया जा रहा है और सीने पर वजनी पत्थर रखे जा रहे हैं और कहा जा रहा है बिलाल कलमा छोड़ दो। हजरत बिलाल हबशी का इश्क बोलता है, जालिमों। हजरत बिलाल हबशी ने कहा सब कुछ ले सकते हो मगर कलमा दिल से नहीं निकलेगा। और तलब करके उन्होंने क्या कहा था कि जुल्म पर जुल्म सह कर ये बोले बिलाल कि जालिमो ये गलत है तुम्हारा ख्याल कि हाथ से दामने मुस्तफ़ा छोड़ दूं। अरे इतना कमजोर ईमान हमारा नहीं। क्या कहने, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफ़ा छोड़ दूं, इतना कमजोर ईमान हमारा नहीं। और निस्बत मुस्तफ़ा ही बड़ी चीज़ है। हम लोग निस्बत के कायल हैं कि निस्बत मुस्तफ़ा ही बड़ी चीज़ है। अरे जिसको निस्बत नहीं उसे की बख्शिश नहीं कि मेरे खालिक व मालिक ने फरमा दिया जो नबी का नहीं वो हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा नहीं खालिक मालिक। और जिनके तलवों से रोशन है तैरो गरम। तलब के कह दे सुभान अल्लाह। अरे जिनके तलवों से रोशन है तैरो गरम किस जगह पर नहीं है नबी का करम। अरे जिनके तलवों से रोशन है तैरो गरम किस जगह पर नहीं है नबी का करम। अर्श से तूर तक और तूर से दूर तक ये वो दरिया है जिसका किनारा नहीं तक और दूर से दूर तक ये वो दरिया है जिसका किनारा नहीं। तो बेटी ने कहा माँ ये नहीं हो सकता, कलमा दिल से नहीं निकलेगा। मजबूर होकर के वो यहूदीन अपने शौहर से पूरी दास्तान सुनाती है। उसके शौहर ने सुना, गुस्से में आ गया कि हमारी बेटी मुसलमान हो गई, कलमा पढ़ रही है। तो उसने सोचा अब क्या किया जाए। तो सोचा कि किसी तरीके से कोई ऐसी तदबीर सामने लाई जाए कि घर के अंदर ही बेटी का काम तमाम कर दिया जाए। वो गया कहीं जंगल से एक काला सांप लेकर के आया था, तारीख बताती है, और एक डिब्बे में बंद करके अपनी बेटी के कमरे में उस यहूदी ने रख दिया और अपनी लड़की से उसने कहा बेटी जाओ मैं तुम्हारे लिए हार लेकर के आया हूं। वो बेटी, वो लड़की खुश होकर के अपने कमरे में जाती है और उस डिब्बे को उठा करके लाती है मुसलमानों, और ला करके अपने माँ बाप के सामने इसी कलमे को पढ़ करके जब डिब्बे को उसने खोला है तो कसम खुदा की सांप नहीं बल्कि हार बन जाता है, हार बन करके निकलता है। और इस तरीके से उसका पूरा खानदान कलमा पढ़ करके मुसलमान।
इस्लाम तलवार से नहीं, अखलाक के ज़रिए से फैला है, किरदार के ज़रिए से फैला है। आज वही किरदार अपनाने की ज़रूरत है, आज वही कैरेक्टर अपनाने की ज़रूरत है। कैरेक्टर और किरदार की रोशनी अगर हमारे अंदर आ जाए तो ये तबलीग जो अपनों में की जाती है, टाइम मिल जाए तो जाहिर सी बात है जो उम्मते दावत है, हम उम्मते इजाबत बन करके उस उम्मते दावत को दावत देते हुए नजर आए। लेकिन इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से आज पूरा जोर उलमाए किराम को सिर्फ अपनी कौम को सही रास्ता दिखाने में लगाना पड़ रहा है। इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होती हुई नज़र आ रही है। इसलिए हजरात मैं कहना चाहता हूँ, नबी के इश्क में, नबी के इश्क के सांचे में ढल करके इस तरीके से ज़िंदगी गुजारो, सही मानों में मुसलमान हो जाओ, सच्चे पक्के मुसलमान हो जाओ और इन बुजुर्गाने दीन के दीवाने हो जाओ, इस्लाम के पैरोकार हो जाओ, तो ख्वाजा गरीब नवाज नहीं, उनके गुलाम तो बन ही जाओगे। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमरानी नहीं, उनके गुलाम बन जाओगे। तो जिस तरीके से गैर मुस्लिम ताकतें यहाँ पर आकर के चादर चढ़ाती हैं, वो तुमको भी तिरछी निगाह से नहीं देखेंगी, तुम्हारे कदमों में आकर के मोहब्बत के हार फूल पेश कर। आज वारिस पिया का आस्ताना हो, वारिस पिया की चौखट पर सिर्फ मुसलमान नहीं जाते हैं, मुसलमानों के शाना बसाना हिंदू भी जाते हुए नजर आते हैं। कासिम पिया के आस्ताने पर सिर्फ मुसलमान नहीं आते हैं, मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी आते हुए नजर आते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के छठी के मेले में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जात पात, फॉरवर्ड बैकवर्ड के फर्क को खत्म करके तमाम लोग वहां पर जाते हुए नजर आते हैं। और साल भर तक नफरत की दीवारें जितनी खड़ी की जाती हैं, जब ख्वाजा साहब की छठी आती है तो तमाम लोग जाकर के एक बस में बैठ करके नफरत की दीवारों को गिरा दिया करते हैं मुसलमानों। तो इसलिए आज भी जमीन के नीचे रह करके भी ये मोहब्बत का फैज़ान बांटते हुए नजर आ रहे हैं। कासिम पिया का ये फैज़ान है, हर साल यहाँ पर प्रोग्राम मुनक़िद होता है। हमारे मुख्तार भाई अपने हमनमाओं के साथ, गाँव वालों के साथ इस तरीके से यहाँ पर रौनकें बिखेरते हैं, शोराए किराम आते हैं और हर साल कासमी फैज़ान सब पर यकसा बरसता हुआ नज़र आता है। और कासमी फैज़ान ये चखेड़ी का खुश अक़ीदा मुसलमान है, शुरू से लेकर आखिर तक सबको सुनता है, सबको सुनता है, किसी को उलझन का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। सबको नवाजते हैं ये और सबको सुनते हैं और उसके बाद एक जहन देते हैं। क्या जहन देते हैं, इसको पढ़ करके सलाम पढ़ लिया जाए कि ज़माने वालों को, तड़प के कहते हैं सुभान अल्लाह, अरे ज़माने वालों को, ज़माने वालों को ऐसी मिसाल देते हैं, अरे ज़माने वालों को ऐसी मिसाल देते हैं, ज़माने वालों को ऐसी मिसाल देते हैं, अज़ान काबे की छत पर बिलाल देते, अज़ान काबे की, अज़ान काबे की छत पर बिलाल देते हैं, अज़ान काबे की। और हमारे पास ना पाओगे काला धन साहिबो, चकेड़ी वाला देखना कि हमारे पास ना पाओगे काला धन साहिबो, हमारे पास ना पाओगे काला धन साहिबो, अरे हम अपने माल का सदका निकाल दे, हम अपने माल का, हम अपने माल का सदका निकाल देते हैं, हम अपने माल का सदका निकाल देते हैं। हज़रात 3:15 बज रहा है। अब ऐसे वक्त में आप समझ लीजिए, आप लोगों ने बहुत सुना, अब क्या इस ऐसे वक्त में तकरीर की जा सकती है। बस दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इस